अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जेके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, जो कि हमारा सेकंड यूनिट है क्लास 4th जेके एसएसबी का रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसका सेकंड लेक्चर मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ और इस लेक्चर में हम बेसिक लेवल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कॉन्सेप्ट मेन जो होता है वो मैंने पहले से ही बोला है कि कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि आपको क्या तरीका रखना है, क्या अप्रोच रखना है क्वेश्चन को सॉल्व करने का अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे क्वेश्चन आएगा तो। क्योंकि ये जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्वेश्चन है ये सिंपल भी आते हैं, कभी कभी हार्ड लेवल भी आते हैं, लेकिन हर किसी क्वेश्चन का एक शॉर्ट अप्रोच आपके पास होगा, आपने पढ़ा होगा, लेकिन बहुत सारे जो है वो इसे वो लॉन्ग मेथड्स यूज करते हैं और इनको ये क्वेश्चन तो सॉल्वेबल होते ही है एग्जाम में, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं अगर आपके पास कोई शॉर्टकट ना हो इनको सॉल्व करने का। तो क्वेश्चन तो सॉल्व होंगे जरूर, लेकिन एक अप्रोच के साथ सॉल्व करना है कि ये जो स्कोर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आप मैक्सिमम स्कोर कर पाए, इससे 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो सारे आप सॉल्व कर पाए विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तभी कोई फायदा होगा। तो पहला क्वेश्चन जो कि मैंने ये कांसेप्ट पहले भी बताया था, थोड़ा बहुत रिवाइज करूंगा पहले क्वेश्चन में, जो कि फिर 3 क्वेश्चन है, बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन है a is to b is 2 is to 3 b by c is 5 is to 6 c by d is 2 is to 1 find a is to b is to c, a is to b is to c is to d। you have to solve this question simply। मैंने बोला था आपके पास 2 मेथड्स है, या तो आप कॉमन टर्म को बैलेंस करो, अगर कॉमन टर्म आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो तो मैंने एक ट्रिक बताई थी जिससे हर कोई क्वेश्चन सॉल्व होगा ही होगा। तो वो क्या था, मैंने बोला था कि डायरेक्टली लिखो a is to b is to c is to d। तो दिया क्या है, दिया है पहले a is to b दिया गया है, आपके पास है 2 is to 3। उसके बाद b is to c, सेकंड लाइन में लिखना है b is to c दिया गया है 5 is to 6, सो यहाँ पे आप लिखोगे 5 is to 6। उसके बाद थर्ड लाइन जो आप लिखोगे c is to d दिया गया है 2 is to 1, तो यहाँ पे 2 is to 1 दिया गया है थर्ड लाइन। अब जो ब्लैंक्स है यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे रिवाइज कर रहा हूं मैं, यहाँ पे है, जितने भी ब्लैंक्स है उनको फिल करना है, और फिल करना कोई बड़ा सा मसला नहीं है। मैंने बोला था जो यहाँ पे है उसको आगे ले जाओ, सो 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे भी लिखो, 3 यहाँ पे भी लिखो। यहाँ पे ब्लैंक है 5 इसके नजदीक है तो 5 लिखो, यहाँ पे ब्लैंक है 6 नजदीक है तो 6 लिखो। यहाँ पे 2 ब्लैंक्स है, लेकिन जो नियर नंबर है वो क्या है, नेबर जो है इसका 2 है तो 2 और 2 लिखना है। अब कुछ नहीं करना है, मल्टीपल करो, आपको मिल जाएगा a is to b is to c is to d। तो कुछ भी फ्रैक्शन में पूछे या कुछ और पूछे, ऐसे आपको सॉल्व करना है। तो क्या आएगा यहाँ पे, शाबाश, यहाँ पे आएगा 2 into 5 is 10 into 2 is 20, 3 into 5 is 15 into 2 is 30, 3 into 6 is 18 into 2 is 36, 3 into 6 is 18 into 1 is 18। तो ये आपके पास आता है, ये बिल्कुल डिवाइजेबल बाय 2 है, ये जाएगा 2 into 9, ये जाएगा 2 into 18, ये जाएगा 2 into 15, ये जाएगा 2 into 10। तो ये आपके पास फाइनल रेशियो है। तो ये है आपके पास फाइनल रेशियो। ये अप्रोच है आपको हर किसी क्वेश्चन में, मैं ये आपको यही से बताता हूं कि ये फेल नहीं होगा। आपके पास a is to b is to c हो, a is to b is to c is to d हो, ये 2 निकालने हो, ये 2 निकालने हो, कुछ भी निकालना हो, इंडिविजुअल टर्म निकालनी हो, ये मेथड जो है, ये ट्रिक जो है, ये कभी फेल नहीं होगी और सबसे बेस्ट ट्रिक जो है यही है। इसमें कुछ भी आपको बैलेंस नहीं करना है, ना ही आपको एलसीएम ढूंढना है। बाकी जितने भी मेथड्स आपको मिलेंगे उनमें पहले ही आपको एलसीएम ढूंढना पड़ेगा। अगर एलसीएम नहीं ढूंढोगे तो कॉमन टर्म को बैलेंस करना पड़ेगा, उनके लिए आपको डिफरेंस ढूंढनी है बिटवीन द टर्म्स और बहुत सारा कुछ ढूंढना पड़ता है। तो ये सबसे बेहतर तरीका है इनको सॉल्व करने का। क्या करना है, रेशियो एज इट इज लिखो जो दिया गया है, उसके बाद जितनी भी ब्लैंक्स है उनको फिल करो, नियर बाय नंबर से मल्टीपल करो और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ, शाबाश देखिएगा क्वेश्चन, फाइंड द रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ 3 is to 4 is to 5। आपको पता ही है अगर आपके पास 5 दिया गया है, इसका 5/1, इसका रेसिप्रोकल क्या है 1/5। अगर आपके पास 9/7 है, इसका रेसिप्रोकल क्या है 7/9 है ना इसका रेसिप्रोकल। तो ये है रेसिप्रोकल, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करो, ये है रेसिप्रोकल। अगर ये रेसिप्रोकल है तो रेशो में हम रेसिप्रोकल कैसे ढूंढेंगे, मैं जो रेसिप्रोकल आपको यहां पे बता रहा हूं 3 is to 4 is to 5, ये इसका रेसिप्रोकल ये नहीं होता है 1 is to 3, 4 is to 1 या 1 is to 5। मतलब इनको आप
उल्टा पुलट करोगे ऐसा नहीं होता है रेशो एंड प्रपोर्शन में, ऐसे आपको रेसिप्रोकल रेशो नहीं मिलेगा। तो रेसिप्रोकल रेशो ढूंढने के लिए मैं आपको सबसे शॉर्टकट दिखाऊंगा, बिल्कुल शॉर्टकट। वो कुछ भी पूछे आपको कोई एरर नहीं आएगा, विद एक्यूरेसी, विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, विद 100% एक्यूरेसी आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहां पे जो मैंने एक एग्जांपल ली है, आपको बताना है रेसिप्रोकल रेशो ऑफ 3:4:5। क्या दिया गया है आपके पास? 3:4:5। शाबाश, ये आपके पास दिया है, इसका रेसिप्रोकल रेशो है। कल के लेक्चर में मैंने बोला था कंपाउंड रेशो कैसे निकालना है। मैंने बोला था कि रेशो की पहली टर्म्स को मल्टीपल करो, फिर सेकंड टर्म्स को मल्टीपल करो, कैंसल आउट करो जो जो टर्म्स हो रही है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन रेसिप्रोकल रेशो में आपको क्या करना है, आपको इसका रेसिप्रोकल रेशो निकालना है ना। यहां पे ऑप्शंस मैंने दिए हैं। रेसिप्रोकल रेशो ढूंढने के लिए आपके पास जितनी टर्म्स दी गई है उतनी टर्म्स रेसिप्रोकल रेशो में भी आएगी। तो फर्स्ट टर्म जो होगी, एक टर्म यहां पे आएगी, एक यहां पे आएगी, एक यहां पे आएगी, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। मगर कौन सी टर्म्स आएगी, इनका रेसिप्रोकल रेशो। तो फर्स्ट टर्म का रेसिप्रोकल रेशो जो होगा, फर्स्ट टर्म का जो रेसिप्रोकल यहां पे हम कैलकुलेट कैसे करेंगे इन टर्म्स ऑफ द रेशो, फिर से बता रहा हूं। तो आप फर्स्ट टर्म यहां पे लिखने जा रहे हो ना, फर्स्ट टर्म को कैंसिल करो, नेग्लेक्ट करो, बाकी जो भी बचता है आपके पास 3 टर्म्स है, 4 टर्म्स, यहां पे मैंने 3 टर्म्स की एग्जांपल ली है। तो यहां पे जो भी मुझे बचेगा मैं उसका मल्टीपल करूंगा। तो मल्टीपल करके क्या मिलेगा? 4 × 5, 4 × 5 इज 20। तो ये आ गई फर्स्ट टर्म। इसके बाद आपको सेकंड टर्म ढूंढनी है। सेकंड टर्म ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है। सेकंड टर्म आपकी यहां पे है 4 है, 4 को कैंसिल कीजिए, बाकी जितना भी बचता है उसको मल्टीपल करो। 3 × 5 इज 15। और उसके बाद क्या बचता है आपके पास? आपके पास बचता है 5। तो 5 को नेग्लेक्ट करो, बाकी जो भी बचता है उनको मल्टीपल करो। 3 × 4 इज 12। तो ये आपका रेसिप्रोकल रेशो है। कैंसल यहां पे देखिए, अगर ऑप्शन में है 20:15:12, पहला ही ऑप्शन यही दिया गया है। ये प्रैक्टिस बुक से लिया था क्वेश्चन, फाइंड द रेशो, रेसिप्रोकल रेशो ऑफ 3:4:5। तो कुछ नहीं करना है, 3 का पहले लिखना है, फिर 4 का, फिर 5 का। तो पहली टर्म आप अगर लिखने जा रहे हो तो इन दो को मल्टीपल करो, दूसरी टर्म लिखने जा रहे हो दूसरी को खत्म करो, नेग्लेक्ट करो, बाकी जो भी बचती है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म उसको मल्टीपल करो और लिखो। तो उसी से आ रहा है आपको 20:15:12। सो दिस इज द वे यू कैन सॉल्व द रेसिप्रोकल रेशो क्वेश्चन। उसके बाद जो है और भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इस पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? A certain sum is divided, वर्ड प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम्स पूछी जाएंगी आपके एग्जाम में। A certain sum is divided between 2 persons in the ratio 3:4। एक अमाउंट है, यहां पे अमाउंट नहीं दिया गया है, कुछ भी नहीं दिया गया है। A certain sum is divided between 2 persons in the ratio of 3:4। मतलब मेरे पास कुछ भी अमाउंट था, उसको मैंने 2 पर्सन्स में बांटा, एक को दिए 3 हिस्से, दूसरे को दिए 4 हिस्से। So if the share of one person is 20 less than the other, समझिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक पर्सन को दूसरे पर्सन से कितना कम मिलता है? 20 रुपीज कम मिलती है उसे। फाइंड द सम, आपको टोटल अमाउंट ढूंढना है। फाइंड द सम मतलब इन दोनों को क्या मिला, इन दोनों को तो टोटल अमाउंट मिला ना, जितना भी था मेरे पास इन दोनों को होती दिया। तो यहां पे जो टोटल अमाउंट होगा वो इन दोनों का सम होगा। मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्डिनरली आप क्या करते हो। आप बताओगे लेट द अमाउंट बी एक्स, लेट द सम बी एक्स, तो लिया आपने एक्स। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद आपको आप बताओगे कि इसका और इसका सम, मतलब वही आप लिखोगे, वही स्टफ लिखोगे। और उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहां आप क्या करोगे? आप इसका बताओगे, ये इसके पास जो ए का शेयर है वो है 3x। मैं थोड़ा बहुत दिखाऊंगा आपको क्या करते हो आप लोग। लेट द शेयर ऑफ ए बी 3x एंड शेयर ऑफ बी, शेयर ऑफ बी क्या होगा? 4x। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x प्लस 4x, या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन शेयर ऑफ 1, इसका मतलब है 4x और 3x। अगर एक के पास 4x है तो उसको दूसरे से कितना ज्यादा मिला?
-3x वो दिया गया है, कितना ज्यादा है इसके पास 20 ज्यादा है। तो उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ x, उसके बाद 3x का वैल्यू लिखो, 4x का वैल्यू लिखो और उसके बाद उन दोनों को सम करो, यू विल गेट द आंसर। तो अगर ऐसे एग्जाम में किया तो क्वेश्चन तो सॉल्व होगा ही होगा, लेकिन आपका टाइम भी चला जाएगा, आपको मौका नहीं मिलेगा दूसरा क्वेश्चन करने के लिए। एग्जाम में एक ही चीज का ख्याल रखना है, वो है टाइम। टाइम जिसने सेव किया, टाइम जिसे बचाना आ गया, तो उसने एग्जाम क्वालिफाई किया, समझो। तो अब क्या है, a certain sum, अप्रोच देखिएगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। a certain sum is divided between two persons in the ratio of 3 and 4। तो मैं यहां लिखूंगा a और b। a को मिला 3, b को कितना मिला 4 मिला। तो इन दोनों में डिफरेंस देखो, कितनी डिफरेंस है इन दोनों में। तो कितनी डिफरेंस है, रेशो डिफरेंस बता रहा हूं। इन दोनों में डिफरेंस है एक यूनिट की डिफरेंस है, एक यूनिट की डिफरेंस है। मतलब बी के पास एक यूनिट ज्यादा है ए से, है कि नहीं है। तो ये एक यूनिट दिया गया है ना, एक यूनिट का वैल्यू आपको दिया गया है। ये जो बी के पास ज्यादा एक यूनिट है, इसका वैल्यू है ₹20। इसका वैल्यू यहां पे दिया गया है, इसका वैल्यू है ₹20। तो जो ये एक यूनिट बी के पास ए से ज्यादा है, ये है 20। तो एक यूनिट किसके बराबर है, 20 यूनिट के बराबर। एक यूनिट ₹20 के बराबर है। आपको क्या बताना है, फाइंड द सम टोटल अमाउंट क्या है। इसके पास 4 यूनिट्स है, इसके पास 3 यूनिट्स है। 4 और 3 कितने हो गए, 7 यूनिट्स का वैल्यू मुझे बताओ। 7 यूनिट्स का वैल्यू, एक यूनिट का वैल्यू ₹20, 7 यूनिट्स का वैल्यू 7 into 20, तो 140 आंसर है आपका। ₹140 इज द टोटल सम। तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ₹140 इज द टोटल सम। तो कितना टाइम लगा, 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। अगर आप प्रैक्टिस करोगे 5 सेकंड से भी कम लगेगा, देखते ही आंसर करोगे। 3 + 4 is 7, 1 = 20, 7 = 140, क्वेश्चन सॉल्व। तो ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मत बताइएगा कि सर कुछ बड़े क्वेश्चंस दिखाइए। अगर मैं इसको ट्रेडिशनली सॉल्व करूंगा तो पूरे बोर्ड पे क्वेश्चन आएगा। इफ ए डिविडेंड ऑफ ₹57,834 is to be divided among Meena, Urmila and Vaishali in the proportion of 3:2:1, find Urmila's share. Option है 19,281, 17,350, 19,278, 19,276, ये है ऑप्शन। क्वेश्चन समझिएगा, ऑप्शन को क्या करना है हमें। इफ ए डिविडेंड ऑफ रुपीज, दिस अमाउंट दिया गया है 57,834। ये क्वेश्चन देखिएगा, कहीं से भी, किसी भी पोर्टल से देखिएगा, नेट से देखिए, बुक से देखिए, मिलता है ये क्वेश्चन। और देखिएगा कि कितना लंबा है, कितना लंबा जाता है ये क्वेश्चन। ये है अमाउंट, ये डिवाइड हुआ है 3 पर्सन्स के बीच। 3 पर्सन्स में ये अमाउंट बांटा गया। एक है मीना, दूसरी है उर्मिला, and third one is Vaishali. In the ratio of 3:2:1, ये है इनका रेशो। मतलब जो ये अमाउंट है ना 3, 2, 5 + 1, 6 हिस्से किए मैंने इसको, 6 हिस्से। एक हिस्सा दिया किसको, वैशाली को, 2 हिस्से दिए उर्मिला को, मीना को दिए 3 हिस्से। क्वेश्चन क्या बता रहा है, फाइंड उर्मिला शेयर। मुझे बताओ उर्मिला को कितना अमाउंट मिला, ये क्वेश्चन मांग रहा है। क्वेश्चन कुछ भी मांग सकता है। क्वेश्चन ये भी हो सकता है, फाइंड मीना शेयर, फाइंड वैशाली शेयर, फाइंड द सम ऑफ मीनाज एंड वैशाली शेयर, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द उर्मिलाज एंड वैशाली शेयर। कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, कुछ भी। आपको क्या करना है, क्या क्वेश्चन पे ध्यान देना है, नहीं, डिटेल है ना आपके पास, इस डिटेल को अच्छे से लिखो। इस डिटेल से क्या निकलता है वो सोचो, क्या निकलता है इस डिटेल से। आप देखिएगा टोटल कितने हिस्से हुए, 3, 2, 5 + 1 is 6। तो आप देखिए कि एक हिस्से का वैल्यू कितना है। तो 6 यूनिट्स जो मैंने इसके 6 हिस्से किए, 6 यूनिट्स है ना टोटल अमाउंट, तो वो है 57834। एक यूनिट का वैल्यू मुझे बताओ, एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 57834 डिवाइडेड बाई 6 होगा कि नहीं होगा। तो 6 से जाएगा, 6 into 9 is 54। तो 3 जाएगा यहाँ, 6 into 6 is 36। तो
यहाँ पे 2 जाएगा 23, 6 इंटू 3 इज 18, तो यहाँ जाएगा 5, तो 6 इंटू 9 इज अगेन 54। तो एक यूनिट का वैल्यू आपके पास आ गया। एक यूनिट है 9639, ये है एक यूनिट का वैल्यू। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है फाइंड उर्मिला शेयर। उर्मिला के पास कितने यूनिट्स है? उर्मिला के पास 2 यूनिट है। उर्मिला के पास 2 यूनिट है। एक यूनिट का वैल्यू आपने निकाला, 2 यूनिट्स किसके बराबर होंगे? मल्टीपल 2 करो, इसी को मल्टीपल 2 करो, सॉरी उर्मिला शेयर इनटू यहां पे कीजिए 9639, जितने यूनिट्स उर्मिला के पास है मल्टीपल करो बाय एक यूनिट से। सिंपली 2 इंटू दिस, ये एक यूनिट का वैल्यू है, उर्मिला के पास 2 यूनिट्स है, टोटल अमाउंट निकल आएगा 9 इंटू 2 इज 18, 9 इंटू 2 इज 18, मल्टीपल करके। तो यहां पे देखिए लास्ट डिजिट में 8 जरूर आएगा, लास्ट डिजिट 9 इंटू 2 8 जरूर आएगा, कुछ सॉल्व नहीं करना है। यहां पे 6 है, यहां पे 8 है, ये आ सकता है, यहां पे 0 है, ये नहीं आ सकता, यहां पे 1 है, ये नहीं आ सकता, तो ऑप्शन ये है। तो यहां पे अगर मल्टीपल भी आप करोगे तो मल्टीपल में आएगा आपका 19278, लेकिन करने की जरूरत ही नहीं है। यूनिट डिजिट चेक करो, 9 इंटू 2 इज 18, 18 एक ही ऑप्शन में 8, एक ही ऑप्शन में लास्ट में है, तो ऑप्शन यही होगा। दिस इज हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द रेशियो एंड प्रपोर्शन। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन और हार्ड लेवल मॉडरेट लेवल क्वेश्चन भी बनेंगे, लेकिन सारे क्वेश्चन में अगर हम इसी तरह एक अप्रोच रखेंगे ना सॉल्व करने में, कभी थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होगा लेकिन कभी इजीली सॉल्व होगा। क्वेश्चन बहुत बड़ा दिया होगा, लैंग्वेज डिफिकल्ट होगी, लेकिन करना कुछ नहीं होता है। अगर आप थोड़ा बहुत अप्रोच रखोगे तो यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। थैंक यू।